तो जी आज का गाना डेडिकेटेड है किसी को जो आज जा रहा है। चुपके से कभी धीमे पाँव से जाने किस जहाँ किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिरा, कैसे कह दिया अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा अलविदा अलविदा। अब कहना और क्या जब तूने कह दिया अलविदा। शैगी एक कोरस है फाइनल वाला, वो मैंने पहले गा दिया कैमरे पे, लेकिन अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा अलविदा अलविदा। अब कहना और क्या जो तूने कह दिया अलविदा। बस थोड़े दिन के लिए, ईद के दूसरे दिन तो हम मिल ही रहे हैं। ये असल में आज जा रही हैं, इनकी फ़्लाइट है आज की। हमने इनको बोला था कि रुक जाए हमारे साथ ईद कर लें, लेकिन नहीं, बेटी से प्यार नहीं है ना। ये जो फुप्पी बन जाता है ना एकदम से ये। और इनके अभी 100K फॉलोअर्स होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। तो जी 99.7। हाउ डू यू फील शी इज गोइंग? अभी मिल रही हूँ मैं उनसे 1-2 दिन में इंशाल्लाह। ओह हाउ डू यू फील? मैं तो कह रहा था ईद करने हमारे साथ। नहीं ना, वहाँ भी है ना आधी फैमिली, फिर आधी फैमिली यहाँ। अब मेजॉरिटी फैमिली यहाँ पे है, ये भी हमारे साथ ही है। They chose to have their Eid without me। तो आप भी तो उनके बगैर कर रही हैं। तो मैं तो अपने घर में जा रही हूँ ना। ओह माय गॉड, तो मतलब कि ये आपका घर नहीं? नहीं तो वो जो अंकल वहाँ पे हाँ, हैं, सही डैडी बात वहाँ है, पे हैं। सही बात है, कवर कर लें। ये देखो, मत रो प्लीज। ड्रामे, तुम लोग बहुत बड़े ड्रामे हो गए भाई, तौबा तौबा तौबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली हमजा बलोच की बहनोई साली बहन भी, और हम लोग आज जा रहे हैं ये दूसरी साली। हम जा रहे हैं मम्मा को छोड़ने एयरपोर्ट। लेट हो गए क्योंकि मम्मा जो है हमारे साथ ईद नहीं स्पेंड कर रही, तो अब हम लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं एंड वी आर ऑन आवर वे। और 9:30 बजे उनकी फ़्लाइट है। खैर से हम लोग 8:25 घर से निकले हैं, तो होपिंग दैट वी कैच द फ्लाइट। पूछा भी नहीं। और जी हम एयरपोर्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं एंड वी नीड टू मिस शैगी। Yes, and I'll miss you guys. I'll be waiting for you guys to be there. ईद के दूसरे दिन तो आ जाएंगे। हाँ, दूसरे दिन मैं एयरपोर्ट पे आऊंगी। किस टाइम की फ्लाइट है? 2 बजे डिपार्चर, 4 बजे अराइवल। वो मतलब दिन ही आपके साथ गुजारेंगे पूरा। यस। देखिए अम्मा कितना सैड हो गया इसने। सैड नहीं हुआ, मैंने खुशी से बोला है। ये जो है ना तुम लोगों के अंदर जो फुप्पियाँ जाग रही है ना, वैसे आई पर्सनली डोंट लाइक कि फुप्पी इसको इतना बदनाम करना, लेकिन एक टर्म बनी, फप्पी कुट्टन कह लेते हैं। और जो है सो है, फप्पी कुट्टन कह लेते हैं। होता भी है ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता भी। 8:48 बोला था, ये देखो 8:44 पे हम Yes. Timely. Where is the porter? I need a porter, please. Because we have a lot of stuff. I would want him to help me check in. तो ये सामान के साथ साथ ये बर्तन भी जा रहे हैं, और आगे टेबल है वो भी जाएगी। पहुंच जाएंगे। ये एक ही उस पे आ जाएगा ट्रॉली पे। बस ये टेबल थोड़ी आपको संभालनी पड़ेगी, ये जरा गिरने का चांस ज़्यादा है इसका। क्या मेरे लिए क्या चाहिए? अच्छा ब्लॉगर तो हो जाएगी। तो जी आ गए हैं हम डोमेस्टिक डिपार्चर पे। ब्लॉग में ब्लॉग 100K। ओके बाय। हाउ डू यू फील? What do you feel? Sad. Why? Because she's gone and I miss her. Okay. हम वैसे ईद के दूसरे दिन जा ही रहे हैं। ईद के दूसरे दिन में इतना टाइम है, 29th April।
अप्रैल अभी। व्लॉग में व्लॉग। हाय। आई गॉट दिस ऑन कैमरा। रुके अरे भाई को हमें कुछ पिला दे। ओके, मेरा वॉलेट गाड़ी में है। लेके आते हैं फिर आप हमें पिलाएं। ओके मॉम। क्या कह रही हो? बोले मैं जूते भी ले लूंगी अपने। बता दो तो हम जा कर रहे हैं इसके बाद। सेंटोरस, क्या करना है? क्योंकि एक ही मॉल है इस्लामाबाद में। अच्छा भी नहीं बल्कि एक ही मॉल है। करना क्या है? शॉपिंग। What you wanna get? इतने ज्यादा तो हैं। ना ईद पे नहीं लेते हैं। क्या लेना है? क्या कह रही हो? एक स्टिंग दे दे, दो स्टिंग दे दे, तीन स्टिंग दे दे। क्या बोल रही हो आप ईमान? मुझे स्टिंग नहीं चाहिए, मुझे जूस चाहिए। जूस ले दो ईमान को। स्टिंग का ऐड कर। नहीं स्टिंग टेस्ट का झटका होता है। चलें? जब तक मामा का फोन नहीं आएगा कि चेक इन हो गया तब तक हम रुकेंगे। चेक इन नहीं किया अभी, तो हम लिटरली इतने से मार्जिन से बचे हैं। अभी गाड़ी उठा लेता और अभी हम ख्वार हो जाते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ ईमान के बारे में। ईमान है मेरी छोटी साली सिस्टर इन लॉ। अब सिल तो ईमान के बारे में एक चीज हम बड़ा ईमान का ना मजाक उड़ाते हैं। तो बड़ी वाली है नबीहा और छोटी वाली है ईमान, दोनों में 2 साल का फर्क है। 3 तो 3 साल का। तो ढाई। जो तो ईमान बैठे बैठे ना ईमान को थोड़ा सा दौरा पड़ता है और ईमान बोलती मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब बूबो को प्यार करते हैं। और ये मैं सीरियस बता रहा हूँ, और ये बड़ा रेगुलरली बेचारी ने एक दफा किया तो उसके पीछे ही पड़ गए हो तो मेरी बहन के। बहुत दफा किया है, बहुत एक दफा दफा किया किया है। कोई नहीं, एक दफा किया है ईमान, एक दफा बहुत किया। दफा किया है। ये बोबो? ईमान है। बोबो कितनी दफा किया मान ने ये? बेचारे ने एक दफा सच नबिया करके दिखाओ। सब ना बाबा को प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आज की वीडियो में मैं टारगेट बनी हुई है सबका। तो जी हम लोग वेट कर रहे थे बाहर मामा का चेक इन करने का, क्योंकि उनको जो है एक पीस अलाउड था 20 kgs का। और एंड कितना टेबल का सेट, या एक एक बर्तन का डिनर सेट 61 पीसेस का, और क्या कहते हैं एक टी सेट, एक क्या कहते हैं खैर बेसिकली उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बैगेज था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आराम से चेक इन कर लें एंड क्या कहते हैं फिर हमें बता दें अगर चेक इन हो गया तो फिर हम लोग जाएं, वरना अगर कोई सामान वगैरह वापस लेके जाना हो तो हम लोग ले लें। तो अभी उनका फोन एज रिस्पॉन्सिबल किड्स, इट वाज माय आइडिया। तो उनका भी फोन आया है दैट उन्होंने चेक इन कर लिया और 2800 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा बैगेज के दिए हैं 115 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, विच मेक्स इट she was 24 kgs excess। तो खैर वी आर ऑन आवर वे बैक, और घर जाके हम लोग जो है अम्मा को और हमना को पिक करेंगे। फिर हम लोगों ने जाना है सेंटोरस बिकॉज हम लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी है। मेरी तो ईद की शॉपिंग हो गई थी, कपड़ों की हो गई थी। आई जस्ट नीड टू बाय फ्यू पेयर्स ऑफ शूज एंड बाकी सब लोगों ने कपड़े भी लेने हैं। हमजा का भी कल सूट आ गया है ईद का, उसने और कपड़े सिलवाने थे बट वो कभी दर्जी तक पहुंचे ही नहीं बिकॉज समवन वाज टू लेजी टू इवन गिव देम टू द दर्जी। स्टॉप। उससे तो तुम्हें बोला था ना कि आप चांद रात पे भी दे दो, मैं सी दूंगा, तो अब दे दो उसको। एक तो सिलवा लो, एक लेकिन ही। जाना पड़ेगा ना। ये देखो अब भाई, जाके देखिए, ये तो हाल है। जाने लोग की तो मिन्नतें आई- करते रहते हैं कि प्लीज सी दो, और यहाँ दर्जी बोल रहा है कि मैं सी देता हूँ, और ये जा भी नहीं सकता दर्जी को देने के लिए कपड़े। तो यार तो खैर we are sad that mama is gone, but we are also very excited because they're going to spend Eid with us, and on the second day of Eid we're going to Karachi। मेरी घर से बाहर शायद या पेरेंट्स के बगैर प्रॉब्ली पहली ईद, मतलब ईद तो नहीं, ईद का पहला दिन तो हम घर पे ही हैं, बट अगेन सेकंड डे ऑफ ईद ज़ाहिर है हम नहीं होंगे, तो इसलिए पहली दफ़ा ईद पे कहीं जा रहा हूँ एंड आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड क्योंकि Yes, he is very excited because पहली ईद इसकी थोड़ी हैपनिंग होगी, वरना यहाँ पे जो है ईद बहुत ज्यादा बोरिंग होती है बिकॉज अली फॉर ऑल अगर- डोंट नो अली इज ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर एंड ही हैज नो रिलेटिव्स इन इस्लामाबाद। हाफ ऑफ हिज रिलेटिव्स आर इन कराची और आधे जो हैं वो लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद में कोई भी नहीं होता। तो बेसिकली ये लोग घर पे क्या करते, तैयार होते हैं, छत पे जाते, तस्वीरें लेते, वापस आके वापस सो जाते हैं, बैठ जाते, दैट्स देयर ईद। और हमारे घर पे जो है बैक इन कराची ईद बहुत ज्यादा हैपनिंग होती है। मेरे नानू जी और नाना बू जब तक जिंदा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तब तक तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। सब उनके घर पे जमा होते थे। फर्स्ट डे उनके घर पे होते थे, सेकंड डे हम लोगों के और फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके घर होते थे, थर्ड डे जो है हमारे घर पे होते थे। तो ईच डे वाज वेरी वेरी हैपनिंग एंड आज सेकंड डे हम लोग जब ईद के सेकंड डे पहुंचेंगे कराची तो उसी दिन हम लोगों के घर पे रात में दावत है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर अ वेरी हैपनिंग ईद एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट ईद as a शादीशुदा couple। I want to tell you guys something as an Islamabadi right now.
अगर आप में से कोई भी इस्लामाबाद से है तो उनको समझ आ रही हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से बेसिकली कोई भी नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्लामाबादी नेटिव है कि यहाँ पे लाइक यू नो सदियों से रह रहे हैं और यू नो सारे उनके अब्बा अजदाद यहाँ पे थे, एंसेस्टर्स यहाँ पे थे। ऐसा मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा इस्लामाबाद से। मतलब प्रॉब्ली शायद 10 साल से पॉपुलेट हुआ, तो इस्लामाबाद लिटरली पूरा खाली हो जाता है ईद पे। मतलब जो भी होता है वो अपने होम टाउन पे चले जाते हैं और फिर हम यहाँ पे रह जाते हैं अकेले। जो दोस्त यार हमारे हैं वो भी चले जाते हैं, तो फिर वी हैव नथिंग टू डू एट ऑल। सैड। और ये 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। तो जी हम जा रहे हैं सेंटोरस। वी आर ऑन आवर वे टू सेंटोरस बिकॉज अगेन इस्लामाबाद में और कोई मॉल नहीं है। और कमेंट्स में तुम्हें इतना डिस करेंगे ना लोग। अब खैर है यार, कर ले डिस। आप कराची से आई हैं, आप हर चीज को कंपेयर क्यों कर रही हैं? तो सही बात है, कराची में इतने सारे मॉल्स हैं, इस्लामाबाद में लिटरली कोई मॉल नहीं है, और जो है वो भी इतना फजूल सा है। चलो आई एग्री। गाड़ी भी नहीं चलानी आती तुम्हें, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमना मुझे भी नहीं आती। हमने ने क्या बोला था तुम्हें? हमना ने कल बोला था जब हम लोग मरी से वापस आ रहे थे कि बारिश हो रही है, हमजा तो वापस ले जाएगा गाड़ी, अनिया पता नहीं लेके जा सके ना ले जाके। हमना क्या कहना है आपका इसमें? कि मरी के रास्ता बहुत उसमें शार्प टर्न्स होते हैं, तो पहली दफा चला रही हूँ तो शायद मसला हो जाए बस। So much belief and faith. Have faith in सच तो बोलेगी ना वो। उसको खुद कौन सी आती है भाई, आती है। उसको खुद कौन सी आती है? बेटा वो कल डीएच खुद गाड़ी लेके गई है स्याला। मेरी गाड़ी? जी, और वापस भी लेके आई। मेरी गाड़ी? सलामत। सही बात है, उस पे लगे होंगे कोई डेंट शेंट। अभी देखता हूँ जो लगे होंगे ना वो तुमसे ही लगे होंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे से गाड़ी कभी नहीं लगी है, वो मेरा जिंदगी में एक्सक्यूज मी, किसका हुआ था इतना गंदा एक्सीडेंट है? एक बड़े मजे की चीज बताता हूँ। आप ले बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी, ठीक है, बिल्कुल शोरूम से उसको लेके आए और उसके बाद उसके ऐसे उसमें पैसे खर्चे, उसके मैट डलवाए, करें वो करें, और 5000 किलोमीटर के बाद उसका हो जाए ढंग करके एक्सीडेंट। क्योंकि आप बहुत बुरी गाड़ी चलाते। देखो इसकी मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें एक बात जो हूँ ना क्लियर कट बता देती हूँ। अगर आपकी गाड़ी लग जाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी ही गलती है, चाहे आपकी गलती ना भी हो आपकी गलती है, बिकॉज आपने सिर्फ अपनी गाड़ी नहीं देखनी होती। पाकिस्तान में लोग किस तरह से चलाते हैं आपको उस हिसाब से गाड़ी चलानी होती है। अब आप इंटरसेक्शन पे करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है साइड से भी तो गाड़ी आएगी। इधर करो। मैं आपको बताता हूँ एक्सीडेंट की स्टोरी। मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। मैं ब्रूनो को लेके गया। ब्रूनो मेरा कुत्ता है, तो सबको पता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा ना। तो पिछली सीट पे ब्रूनो बैठा हुआ था और ये मेरा और ब्रूनो का चलता रहता है कि उसके पास भी कुत्ते हैं, तो मैं अपने कुत्ते को ले जाता था कि चलो जरा फ्रेंडली मीटअप हो जाएगा। तो मैं उसको लेके गया वहाँ पे, एंड वापसी पे बज गए कोई 2-2:30 बज गए रात के। तो मुझे डैडी की कॉल आ रही थी। वो कह रहे थे कि यार किधर हो तुम? और उस टाइम पे थोड़ा जलील ज्यादा करते थे, अब नहीं करते, अब शादीशुदा आदमी हो। तो उस टाइम मुझे फोन किया, किधर हो तुम, जल्दी आ। तो मैंने कहा मैं आता हूँ बस। वो रॉकेट की तरह ना, जैसे जब अब्बू की कॉल आए तो आप फौरन भागे जाते हैं। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ब्रूनो को बिठाया और मैं चला गया। तो जाते मेरे दोस्त ने मुझे ऑफर दी, कहता यार ये नया रोड बना है, यहाँ से जाओ तुम ये पुराने रोड से क्यों जा रहे हो? यहाँ पे तो ट्रैफिक में फंसते, ये बिल्कुल सीधा रोड है, साफ होता है। और मैं चला गया, और मैंने जैसे ही उस रोड पे गया, मुश्किल से कुछ 40-50 की मेरी स्पीड होगी। मैं कोई स्पीडिंग नहीं कर रहा था, मैं बहुत देख के चल रहा था, लेकिन कोई टी सेक्शन एक आ गया। अब रात के 3 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, उसमें मेरे को देखा नहीं, और ढस करके मेरी गाड़ी पूरी साइड से एक बंदे ने मार दी। फखर की बात है। और अब इससे मेरी क्या गलती है? तो मेरी अम्मा बोल रही हैं व्लॉगिंग नहीं करो, गाड़ी चलाओ, चलो बाय। ओके। नहीं, सेंटोरस इज टू क्राउडी। तो जी हम लोग आ गए सेंटोरस एंड एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस्लामाबाद में एक ही मॉल है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो हम लोगों के पास घंटा ही है, तो हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं। आप लोग कपड़ों की तरफ चले जाएं, मुझे जूते लेने, हम लोग जूतों की तरफ चले जाते हैं। सही, फिर हम लोग कॉल कर लेंगे, फिर एक जगह मिल लेंगे या फूड कोर्ट में मिल लेंगे। हाँ ये मुझे दे दो। अम्मा आप कहाँ जा रही हो? मैं चेंज करवाना। ये देसी प्रॉब्लम। तुमने भी क्या बोला, कहाँ जाना है? इंसिग्निया ही चलते हैं। इंसिग्निया। मेरी अम्मा भी दुश्मन, मेरी बीवी भी दुश्मन। कितने पैसे पटने हैं वहाँ पे? तो जूते अच्छे लगे? आई लाइक दिस वन। मुझे तुम्हारे लिए एक जूते पसंद आए हैं, ये ले लो, ये बहुत अच्छे हैं, तुम ले लो, पहन लो, सूट भी करेंगे। इफ़ यूर अ हस्बैंड एंड अगर आप अपनी बीवी अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने आते हैं एंड इस तरह की क्राउडी स्टोर में आते हैं और आप एक कोने में बैठते हैं, आई फील यू ब्रो, आई फील यू। अब मेरी बेगम भी शॉपिंग कर रही है,
और मेरी अम्मा आके यहाँ पे फिर और शॉपिंग करेंगी और मेरी सास शॉपिंग कर चुकी है। बेसिकली ये हैं इंसिग्निया के दुश्मन। इनको जितना मर्जी जूते इनको दिला दें, नो शूज़ आर इनफ फॉर अ वुमन। सो ये बेचारी मेरे साथ बस वेट कर रही है। ये भी बहुत ज़्यादा पक गई है अब तक। तो सबसे पहले तो मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि हम इतनी जल्दी फारिग कैसे हो गए। ऑलमोस्ट अराउंड 20 minutes। That's because I only got 2 shoes. Really? I thought you were gonna get I'm like going 10. to get more, but from somewhere else. दिखाओ ज़रा। ये 2 जूते भी लिए हैं। Because यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तबाही मचानी है। और लो चलते हैं। To all the females watching this vlog, how do you guys shop in so much crowded places? अब ये देखिए मछली बाजार लग रहा है। It literally looks like a fish market. अच्छा, I'm not sure कि if I'm allowed to film here or not, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। एक चप्पल मैंने देखी जो कि मैंने इतवार बाज़ार में देखी थी और हमने ली थी 300 या 400 रुपए की, और यहाँ पे वो 1200 रुपए की स्टाइल है। सो या थोड़ा देख के ख़रीदा करें चीज़ें। Mine. डोंट टेल मी कि ये सारे तुमने लिए। Not mine. सारे मेरे नहीं। तुम्हारे कौन से? अभी वो निकाल रहे हैं। कितने हैं थोड़े से हैं। बताओ ना प्लीज़। 5-6 होंगे। ओह माय गॉड। अच्छा अब दिखाओ, हम बाहर आ गए हैं। कितने जूते ले लिए? 7। और पहले कितने थे तुम्हारे पास? थोड़े से। 30। She had 30 pairs and now she has about what? It's Eid. I'm a dulhan, okay? I'm a दूल्हा too. No, get stuff for yourself. तुम्हें किसने मना किया? यार, मैं भी same खुद same के लिए होते ले हैं रही हूँ अपने पैसे से, तुम भी खुद के लिए लो अपने पैसे से। ओह हाँ। अच्छा एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ, मेरी बीवी मेरे पैसे नहीं पट रही, अपने ही पैसे हैं उसके। तो प्लीज़ कमेंट में ये ना बोलें कि यू नो शी स्पेंडिंग योर मनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जी वी आर फाइनली डन विद द शॉपिंग। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि औरतें जब भी किसी स्टोर में जाती हैं, एक तो उसमें भगदड़ ऐसी मची होती है कि मुझे अगर मुफ्त में भी चीज़ मिल रही हो ना तो मैं नहीं लूँगा। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक तो 1 घंटा लगा के कोई चीज़ चूज़ करेंगी और उसके बाद फिर 4 दिन बाद उनको वो चेंज कर देंगे। सो चेंजिंग वाली जो आदत है वो मेरी वालदा साहिबा को है, और जो ख़रीदने की बीमारी है वो मेरी बीवी और मेरी वालदा साहिबा को है। तो टुगेदर देयर अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन, और पैसों की बर्बादी है दोनों अगर मिल जाएँ तो इनकी यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मुझे ज़रा इनका अपनी बेगम का कार्ड रखना पड़ता है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च रही हो और तुम्हें ज़रा वाइजली स्पेंड करने चाहिए। तो इसीलिए आई ट्राई टू यू नो कीप हर कार्ड। और अम्मी को तो मैं कंट्रोल अगर मैं कर भी लेता हूँ ना कि अम्मा नहीं, अम्मा ने गाड़ी स्टार्ट करनी, किसी को साथ बिठाना है और चले जाना। जब भी उनके पास कोई चीज़ होती है ना मैं बोलता हूँ अम्मा इतने ज़्यादा आपके पास कपड़े और जूते हैं, वो क्या ज़रूरत है? और अनिया को भी। दोनों का आंसर पता क्या है? क्या मतलब ईद के लिए नए कपड़े नहीं चाहिए? प्लीज़ अगर आपके घर पे अगर आप ख़वातीन हैं और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने जो घर के लड़के हैं, आदमी हैं, उन पे प्लीज़ रहम करें, क्योंकि आसान नहीं है। बैठे बैठे मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया और मुझे मॉल में फ़िल्म ही नहीं करने दे रहे। मतलब आई एम नॉट इवन टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द मॉल। जो कहते हैं आप वीडियो बंद कर दें। क्यों भाई? फ़ोन से आप वीडियो बनाएं तो ठीक है, कैमरा अगर आप पकड़ के फिर रहे हैं तो वो पूछेंगे मीडिया के यहाँ, मीडिया के आप बोलेंगे नहीं तो वो आप बोलेंगे कैमरा यहाँ रख दें। सो पाकिस्तान के लॉज, पाकिस्तान के रूल्स मुझे नहीं समझ आते, स्पेशली पाकिस्तानी मॉल्स के। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट के पाकिस्तान को, बट लाइक पाकिस्तानी मॉल्स के। लाइक आप कहीं बाहर जाते हैं, आप मॉल में रिकॉर्ड करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट? यहाँ पे पता नहीं क्या मसला है। तो खैर यहाँ पे टॉप करना आदमियों के लिए बहुत मुश्किल है और मैं उनमें से एक विक्टिम हूँ। तो मेरे जो विक्टिम साथी हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करें कि आप विक्टिम हैं कि नहीं। पहले अम्मा से पूछता हूँ, अब मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि अम्मा ने क्या लिया। बीट जूस जो लेने आई थी वो नहीं लिया? अच्छा नहीं, क्यों? बहुत रश था तो फिर समझ ही नहीं आ रही थी, सब बच्चे अलग-अलग हो तो गए। जो एक्सचेंज कराना था, जो मेरी अम्मा को ना एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है चीज़ें ख़रीद के वापस कराने की, करा ली? नहीं ना, हम सब अलग-अलग हो गए थे, फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, बच्चे दूर थे इसलिए नहीं लिया, कल ले लूँगी। तो ये मेरी प्यारी प्यारी दोस्त छोटी सी सालियाँ हैं, हमने इनको बोला कि आपने क्यों नहीं कुछ लिया, आप ले लो, चप्पल लेनी है तो कहते नहीं अली भाई हमारे पास है, हमने नहीं ली थी। मैंने कहा नहीं ले लो प्लीज़, सस्ती मिल रही है, ले लो। मैं बता दूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो उनके दिमाग में चल रहा होगा नहीं हम अली भाई का खर्चा कराएंगे, अंजा का खर्चा कराएंगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लाए थे कराची से जूते कपड़े। हाँ सही बात है, सही बात है। मैंने ऑफ़र दी थी अम्मा, मैंने ऑफ़र दी थी। हाँ, फिर भी नबी ये कहती नहीं, मुझे पता ना क्या चल रहा होगा, अली भाई अंजा का खर्चा होगा, अभी तो इनकी शादी हुई है। मैंने अपनी वीडियो पे कमेंट्स पढ़े तो उसमें इस तरह से था कि मतलब आपकी मदर इन लॉ आगे बैठती हैं, आपकी बीवी आगे बैठती है, अम्मी पीछे बैठती हैं, तो आप अम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उन सब से मेरी अम्मी कुछ कहना चाहेंगी। मेरी बहू ने तो मुझे सबसे पहले आगे ही बिठाया कि आप आगे बैठें
और मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि तारीफ करें मेरी। हम उनको जरा क्लैरिफाई कर दो कि हमारा मजाक है। करें वो तारीफ। नहीं बैठ रही थी बिल्कुल भी, और मुझे आगे ही हमेशा बिठाती है, लेकिन मैं खुद ही पीछे बैठती हूँ, इसलिए कि इनका टाइम है, अपना वक्त एंजॉय करें, जो जितना भी टाइम है एक साथ रहें, और मुझे पीछे बैठने में बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मिसाली सास है मेरी माँ, मिसाली तो सास। मैं आगे बैठा हुआ साथ देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, और कि हमेशा ये साथ रहें, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला करें, बड़ा करें। और इसमें ये भी था कि आपकी मदर इन लॉ अब आगे बैठ रही हैं, आप अम्मी को नहीं बिठाते, आप उनकी इज्जत नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इज़्ज़त करते हैं। बल्कि अभी हम जब जाएंगे, हम 4 पीछे बैठे थे तो मैं थोड़ी सी फंस गई थी, अब मैं अनिया को पीछे बिठाऊंगी, खुद आगे बैठूंगी। और वो चीज़ आप देखते नहीं हैं। और शगुफ्ता जो है वो जब भी बैठती है मुझे ही आगे बिठाती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, वो हमारी मेहमान है, अच्छा लगता है कि मैं उनको आगे बिठाऊँ, रिस्पेक्ट दूँ, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मुझे खुशी होती है। आप लोगों की इजाज़त हो तो निकले हम, चलें। तो ये जी इनका सामान, एक थैला, दूसरा थैला अम्मा किधर है, दूसरा, और ये अपना थैला दिखाओ ज़रा जी। जिन लोगों को शिकायत थी कि अम्मा आगे नहीं बैठती, आधा टाइम आप लोग गए हेलो बोल दें। हेलो। आधा टाइम आप लोग नहीं देख रहे होते कैमरा पे, तो ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया होता है किसी को आगे बिठाने से, ये चलता रहता है, ये बड़ा नॉर्मल है। और आई थिंक हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए, इससे कोई ये नहीं कि बीवी आगे बैठ गई तो उससे इज्जत कम हो गई, या सास आगे बैठ गई तो इज्जत कम हो गई। सास बैठी है, मेहमान है, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बीवी अगर आगे बैठ रही है तो मेरी अम्मा हमारी पर्सनल स्पेस को भी इतना ज़्यादा वो करती हैं सपोर्ट, तो बल्कि वो शुरू से मुझे हमेशा ये बोला कि मैं मिसाली सास बनूंगी, मैं टिपिकल सासों की तरह नहीं बनूंगी, कि नहीं आगे मैं ही बैठूंगी, दुनिया इधर से उधर हो बन जाए। के दिखाया और मिसाली सास, मेरी माशाल्लाह। माँ ने बन के दिखाया है मिसाली सास, फ्रेंडली सास, मिसाली सास, और सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गई है अनिया की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा था कि शॉपिंग करके सीधा आता है वापस घर, मैं खाना खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा, फिर सैरी के लिए उठूंगा, तो नहीं, हमारी जो छोटी वाली टिड्डी है, तो नबीहा को हम बोलते हैं निप्पी और ईमान को हम बोलते हैं टिड्डी, तो टिड्डी को खानी थी आइसक्रीम, और वो कहती है कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज। आइसक्रीम वाला आइडिया मेरा था। अब देखो मुझे लेके जाओगे, मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा, इसलिए मैं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मैं तो खाऊंगा, मैं तो मैं क्यों ना खाऊं? तो ये आप डाइट कोच है, आपसे इतना कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल तो होता है, लेकिन तो इसलिए मैं खाऊंगा। आई एम ट्राइंग टू हैव अ गुड टाइम। So, जी, we are on our way back. It was a good shopping day. hell in there. I bought so many annoying shoes. day. This is my cutie patootie चटूटी, और मैंने बहुत सारे जूते लिए हैं, और क्या कहते हैं, now we are on our way to sweet cream. This one wants to have ice cream with M&Ms. ये देखें जी, टिकटॉक बन रहे हैं। सारे में बीमारी पै गई है, सबको बीमारी पड़ गई है, ये पागल हो गए अम्मा। सब पागल हो गए, सबको बीमारी पड़ गई है। तो जी मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई है, मैंने तो खा ली है, इनकी आ रही है अभी। ये जी ये लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, हंस हंस के पागल हो गए हैं लोग। मुझे इसके जोक्स भी नहीं हंसते। तो जी ये मेरी बीवी शॉपिंग करके आ गई है, और हम ब्रूनो के लिए भी आइसक्रीम ले आए थे, जो है हमारे पास यहाँ। तो अब हम ब्रूनो को भी आइसक्रीम खिलाएंगे, कभी कभी खिला देते हैं। यू हैप्पी विद योर शॉपिंग डे? Yes. मज़ा आया? Yes, I'm very tired now. बारिश होने वाली है, कल भी होने वाली थी मगर नहीं हुई थी। आई होप हो जाए, वैसे प्रेडिक्शन है कि चांद रात को हो जाएगी। आज बोलो, आज बोलो, आज बोलो। बोलो देखो आपके लिए आइसक्रीम लेके आए हैं, आइसक्रीम। सिट, बैठ जाओ, गुड बॉय। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो जी ईमान खिलाएगी बैठो, दोनों को बैठ आइसक्रीम। जाओ, सिट सिट, गुड बॉय। स्टे स्टे। ईमान देखो कैसा लग रहा है। नाइस, वेरी प्रिटी। कितना प्यारा लग रहा है वो। तो शी सो माय वाइफ जस्ट ट्राइड ऑन हर न्यू क्लोथ्स शी गॉट टुडे। सबको ईद से पहले ही दिखा दो। लेकिन यार ये अच्छे हैं। अच्छे लग रहे हैं। हाँ चलो उनको भी फर्स्ट लुक रिव्यू मिल जाएगा ना। ओके दूसरा भी दिखाओ। आओ। ये देखो अभी लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि इस्त्री नहीं हुआ हुआ। Does it look nice? यार लुक्स वेरी नाइस। Really? क्या यार? Sure? इसीलिए तो अप्रूव किया था दुकान पे। नहीं तो दुकान पे पहन जान नहीं छुड़ाई थी, तो मैं लगा था मैंने जान पहन छुड़ाई। के अच्छी लगती नहीं लगती, उधर अच्छी लगती है, पहन के अच्छी नहीं लगती। गाइस कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा। ईमान नो आई थिंक इट लुक्स वेरी कौन सी नाइस। मेरे कपड़े
गंदे नहीं करो नए वाले। गाइस आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और इस वीडियो को शेयर करें थोड़ा सा। तो दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।